बिजली बिल 1040 को लेकर हमने लगातार जो है आप तक कई स्टोरियां जो है वो पहुंचाई। अगरचे मैं बात करूं लोलाब की, लोलाब इलाके से भी मैंने वरना रंग से भी जो है एक स्टोरी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और कलारोस इलाके से भी एक स्टोरी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें लोग ये मांग कर रहे हैं कि 1040 रुपया जो बिल आ रही है वो उन लोगों की उतनी हैसियत नहीं वो भर पाएंगे। तो हम उसी के चलते आज मेरे साथ स्पेशली डिसेबल कुछ लोग यहाँ पे आए और उनके साथ बाकी लोग भी हैं जो कि करालपुरा से ताल्लुक रखते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मसाइल है। हालांकि इनका भी यही मानना है कि 1040 आखिर हम भरेंगे कैसे। तो हम मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, मुश्ताक साहब से जानने की कोशिश करें। मुश्ताक साहब, क्या कुछ मसला है लोगों को लेके फिर से आज आप यहाँ पे पहुंचे? आसिफ साहब, ये लोग नहीं बल्कि डिसेबल पर्सन, जिस्मानी तौर माजूर लोग जी, अगर इनको 1040 रुपया बिजली बिल आएगी या 780 रुपया बिजली बिल आएगी, ये भरेंगे कहाँ से जनाब? आपसे मैं पूछता हूँ, आप मेरे भाई हो, आपसे पूछता हूँ मैं, ये कहाँ से भरेंगे बेचारे, कहाँ से भर सकते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 1000 मिलता है, इनकी फैमिली भी है, इनके बच्चे भी हैं, इनको घर में खाना पीना भी है। 1020 बिजली बिल उस डिसेबल पर्सन को आएगी, या उस विडो मेरी माँ को आएगी, या उस ओल्ड एज पर्सन जिसकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है उसको आएगी। ये पॉसिबल है क्या वो भर सकता है? मजदूरी बंदा नहीं कर सकता, मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता हूँ, ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, तो बिजली बिल हम कहाँ से भरेंगे जनाब? जो भीख मांगने वाले लोग हैं, ये पॉसिबल है कि 1020 बिजली बिल पे कर सके? जो यार क्या बताऊं मैं आसिफ भाई, मैं बोलते बोलते भी तंग आ चुका हूँ ना। एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होती, इनको किसी की बात सुननी नहीं, इनको किसी की बात की तरफ सीरियस तरीके से ध्यान ही नहीं देना। हम बोलेंगे किसको और सुनाएंगे किसको जनाब? ये ऑन द होल है ना, सबको जो है 1040 रुपया हुआ, तो मुश्ताक साहब किन के लिए है? स्पेशली डिसेबल के लिए या बाकी के लिए भी? यार वी आर डिसेबल पर्सन जनाब, इनकी बात आप करो। ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग उनकी बात आप करो ना जनाब, इनमें और आप में फर्क है, इनमें मेरे और आप में फर्क है, इसमें और आप में फर्क है। इनकी आप बात करो। ये लोग जो होते हैं ये गरीब लोग होते हैं। मैंने आसिफ भाई, मैं आपको कहता हूं, अगर सरकार ने ये मसला हल नहीं किया विद इन टाइम, वही मैंने पहले कहा है, पोटास हम ऐसी करेंगे। सरकार की बस की बात नहीं हमें रूम से उठाना। वी विल स्टैंड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द हेडक्वार्टर्स। मैंने आपसे पहले कहा कि सरकार मसला नहीं करेगी, हम फाइट करेंगे जनाब, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे। ये 500 लोगों के लिए, 500 कुछ लोग जो हैं डिसेबल पर्सन यहाँ पे हैं, उनके लिए है या सबके लिए? आप देखिए, गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार, जो भीख मांगने वाला है, हैंडीकैप जो बेचारा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आसिफ भाई, डफो डम वाली बात करो। जो डफो डम वाले लोग जो है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते किसी को बात, उनकी आप बात करो। मैंने पहले कहा जब रोड ब्लॉक हो जाएगा ना तब उनको चलेगा पता जनाब। आज मैं कल ही मैसेज मेरी हो चुका है कि विद इन टाइम इस ऑर्डर को वापस जाए, वरना वी ब्लॉक द रोड। सबके सब हम रोड पे आ जाएंगे जनाब। क्या मुश्ताक साहब एक्जिन से मिले, डीसी मैम से मिले? एमडी साहब को मिला, एमडी साहब को, एमडी को मिला में, डीगोल को मिला में, उनके पास हमारे मंडम पड़े हैं, उनके पास हमारे कागज पड़े हैं। एमडी साहब को आप पूछो कि उनके पास हमारी फाइल पड़ी है या नहीं। जो ने कहा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जनाब। एक बार वीरवार, जुम्मा, बटवार, आतवार, बस यही करते हैं। कभी कल बाहर आएगा, परसों करेंगे, फरी डेट को आना, उस डेट को आना, कुछ नहीं करते, नथिंग। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर साहब जो हैं ये कुछ नहीं करते, बोलते सब कुछ है और करने में कुछ नहीं आता इनका जनाब। अब अपील क्या है आपकी? देखिए सागर साहब, आपके चैनल के माध्यम से मेरी एमडी साहब को दरखास्त है कि हैंडीकैप्ड को 108 बिजली बिल की जाए, 108 की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी जनाब, आप मुझे बोलो, जो बाप हैंडीकैप्ड को उठा नहीं सकता, कि एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात है रोड से उठाने की, इनके पास इतनी गाड़ियां नहीं, इनके पास इतनी व्हील चेयर्स नहीं। आज सरकार से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि बिजली बिल का ऑर्डर वापस जाए, वरना हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी। हम कैंडल मार्च करेंगे, वी विल स्टैंड फाइट एंड स्टैंड प्रोटेस्ट जी। तो हम और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बिजली बिल इन्होंने हाथ में ली हुई है, तो चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। आप मुझे बताइए, जो आपने बिल यहाँ पे हाथ में ली हुई है जी, क्या मसला है? आ जाए जी। हमें ये बिल, ऐसा मसला है, हम नातवान हैं जी, माजूर हैं, हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो भीख मांग के हम अपने गुजारा कर रहे हैं। पहले 108 होती थी, हम भरते थे, आज हमें 1040 हो गया। 1040 में हम नहीं भर सकते कुछ बिल। मुझे 18,000 हो गया, तो मुझे खाने के लिए घर में नहीं है कुछ, तो मैं कैसे भरूंगा? अच्छा, आपने ये 18,000 जो है अभी वो आपके वोट वो आपने भरे नहीं है अभी? नहीं भरे जी। जब पैसा ही नहीं है तो भरूंगा कहाँ से? अच्छा। जब मुझे 1000 रुपया आता था, वो भी आया 2 साल हो गए बंद है, वो भी नहीं आया, तो मैं कहाँ से भरूंगा? आप किसी डिपार्टमेंट में गए, किसी से बात? हर एक चीज डिपार्टमेंट से बात करते हैं, तो क्या कुछ बोला? बोलने लगे बस आएगा, ये है वो है, ये करेंगे, ये बोले। अब मैं दफ्तर पे गया, बिजली दफ्तर पे गया, वो उन्होंने बोला कि ये सबके लिए है, ये एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अब गवर्नमेंट करेगी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? 18,000 आप भरेंगे कैसे? कैसे भरूंगा? कुछ नहीं है,
कोई चांस नहीं है। मेरे गांव में वैसे भी लोग हैं, पूरा गांव ही है मान, तो उसमें कुछ कुछ लोग हैं जो हैं भरने के लायक की, बाकी के लोग बिल्कुल पसंद हैं जिनको घर के खाना ही नहीं बनता है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब साहब। कितनी बिल है आपकी? 13,000 है। 13,000। अभी तक क्यों नहीं भरी आपने? जब पैसे नहीं है जाओ, जब मिसाल मजदूर को वही दिन करता हूँ, कभी कभी हफ्ते में 2 दिन करता हूँ या 3 दिन। यहाँ 8 बंदे घर में खाने वाले हैं, तो आप बताइए कि ये 1,040 रुपया मतलब कहाँ से बनूंगा? ठीक, तो क्या कुछ अपील है? तो जब अग्रीमेंट किया उस टाइम सर इन्होंने, तो उस टाइम था 108 रुपए अग्रीमेंट में आया था, तो भरते थे क्योंकि वो कम था। अब 1,040 रुपया हम तो भर नहीं सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट ने ये एक शेड्यूल रखा है जो उसको मतलब 1 लाख रुपए 2 बंदा तनख्वाह ले रहा है, जो को 2 गाड़ियां अपना चलता है, जो को 2 दुकान बाहर अपना चलता है सर, उसका वो मतलब फीस और एक मजलूम गरीब का फीस गवर्नमेंट ने रखा एक। अब वो अमीर भरेगा ये बिल, क्या गरीब भरेगा इसको? अपील क्या है? इसमें तो हाँ हमको ये अपील क्या है अब आपकी? बस ये जो ये 1,040 रुपया बिल आ रहा है सर, ये तो हम भर नहीं सकते हैं। हमारी यही अपील है, पहले तो गवर्नमेंट अपना पावर वापस उठाए। इस बिल के लिए हम कल अपना छोटा छोटा एक झोपड़ा मकान है वो तो बिक्री नहीं कर सकते। अगर वो बिक्री करके हम गवर्नमेंट को ये 1,040 रुपया बिल हम अदा करेंगे तो हमारा ये बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जी, वो किस जगह में बैठेंगे? जी, क्या नाम है चाचा? मकान बिक्री कर जनाब ताजदीन। ताजदीन साहब, कितनी बिल है आपकी? जनाब 2 लाख। 2 लाख रुपया। अभी तक क्यों नहीं भरा आपने? जनाब मैंने वो मकान बिक्री किया था, तो उससे बाद उसने बोला मैं खुद भरूंगा, तो इस वक्त थोड़ी मुझे आ जाती है बिल। पैसा वो भरता है, बिल इसको आता है। पैसा वो भरता है, बिल मुलाजिम भरता है पैसा वहाँ पे? हाँ वो भरता है, मुलाजिम जहाँ वहाँ जाते हैं, मैं बोलता हूँ मकान वो है, मुझे ना पावर ना कुछ चीज। अच्छा, तो मैंने बोला पावर भी नहीं मुझको, तो तुम एक बात करो कि उससे ले लो। अच्छा। बोलता नहीं आपको बिल आएगी, उससे लेते पैसे। उसको बोलते हैं वो करता है, उसको बोलता है मकान तेरा, तू बिल देता है वो, तो ये बिल आती है मुझे। ये आपको भी आ रही है? हाँ जनाब। 2 लाख रुपया। कितना टाइम हुआ आपने जो है इसको बिक्री किया? 2000 नहीं, 1 में नहीं, 2000 में। अच्छा, 2000 में आपने बेच दिया था? बेच दिया था जनाब। तो फिर उसके उससे बावजूद मुझे जो मकान मैंने बनाया उसको ना पावर, मुलाजिम सब जाते हैं देखते हैं, सब महक में जाता है, उसको ना पावर ना कुछ। अच्छा। तो मुझे ये बिल आती है उसे मकान की जो बिक्री किया, अच्छा, उसी मकान की बिल उससे आती है? मकान की बिल अच्छा। आती है जनाब। तो रहते कहाँ हैं आप? काशीरा रहता है। काशीरा रहते हैं आप? जी जनाब। जी, तो अब मैं आपको बताता चलूं, ताजुद्दीन जो के काशीरा से ताल्लुक रखते हैं, इनका मानना है कि इन्होंने अपना मकान जो है जिस पे इनका ये कनेक्शन चल रहा था वो उन्होंने बेच दिया है, किसी और को दे दिया है, और उसके बावजूद वो जो शख्स है वो भी बिजली बिल भर रहा है, ताम उसके बावजूद 2 लाख रुपया जो है इनको ताजुद्दीन को जो है बिजली बिल आई है। ताम गुजारिश करूंगा मैं एक्जिम कुपवारा से, एक्जिम पीडीडी कुपवारा से मैं गुजारिश करूंगा, क्या कुछ मामला है ताजुद्दीन का वो इस पे जो है नजरसानी करे, इस पे जो है देखे कि आखिर कैसे जो है ये बिल वहां पे पहुंचती है, और उस पे एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए कि आखिर कैसे ताजुद्दीन को अभी 2 लाख रुपया जो है बिजली बिल आती है। क्या आपके मुलाजिम वहां पे नहीं जाते? क्या आप लोग इस पे कभी भी आपने नहीं देखा कि मकान आज किसके नाम पे है? क्या ताजुद्दीन को अब सफर करना है? इनका ये मानना है कि 2000 में जो है इन्होंने मकान किसी और को बेच दिया था, ताम उसके बावजूद आज इनको फिर से वही बिल, और बिल जो है 2 लाख रुपया पहुंची है। हालांकि मैं कहूंगा कि ये गवर्नमेंट का भी नुकसान है, ताम उसके बावजूद मैं ये बात भी कंफर्म करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं गया होगा जिसने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की होगी। एक्जिम कुपवारा से मैं अपील करूंगा कि वो देखे। हालांकि कुछ ऐसे भी मुलाजिम हैं जो फिर फोन करते हैं कि आप हमारे जो सपोर्ट में न्यूज चलाइए। कैसे चलाएंगे भाई साहब, आप बताओ कैसे चलाएंगे? वर्णों की न्यूज की तो वहां पे जो है फिर तारें उठाई गई, तरसीलें लाइनें जो है वो उठाई गई, कलारूस में जो की तो वहां पे भी जो है ऐसे ही छोड़ा गया, कोई टेस्ट से मस नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता चलूं आखिर कैसे जो है कैसे हम सपोर्ट में कोई भी न्यूज करने की कोशिश करेंगे। मुझे बता दीजिए कि एक जेई जो है, एक जेई कॉल करता है कि मेरे सपोर्ट में न्यूज कीजिए, कैसे उसके सपोर्ट में मैं न्यूज करूंगा? खुदारा आप ही बताइए एक्जिम साहब।
हालांकि ताजदीन का क्या कुछ मामला है, ताजदीन का मामला देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम कुफारा से आज भी जाने की कोशिश करते थे, हम आज छुट्टी है, हालांकि मंडे को जरूर मिलने की कोशिश करूंगा अगर वो यहाँ पे पहुंचे। हालांकि उनकी जो है एडिशनल चार्ज है, उनसे जरूर मिलने की कोशिश करूंगा और ये चीजें जो है उनके सामने में लाने की कोशिश करूंगा। तो हम एक और शख्स यहाँ पे, क्या नाम है आपका जी? निजामुद्दीन निजामुद्दीन, कहाँ रहते हैं आप? काशिरा। काशिरा रहते हैं। क्या कुछ मामला है आपका? 1040 रुपये बिल आ रही है जी 1,80,000 रुपया मुझे बकाया है जी। अब मैं भर नहीं सकता हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। आपने पावर यूज किया, उसके बाद एक लाख कितना आया है? 1,80,000 1,80,000 जो है आपकी बिल आई, तो आपने अभी तक भरा क्यों नहीं? पैसे नहीं है जनाब, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। पैसे नहीं है, डिपार्टमेंट से मिले फिर उसके बाद? डिपार्टमेंट से मिला, उन्हें बोला आधा भरो आधा रखो, आधा ये करो वो करो, आज करेंगे कल करेंगे, किया किसी ने कुछ भी नहीं। आपने जो स्कीम्स जो है, इससे पहले भी कुछ स्कीम्स आई जिसमें माफ भी हुआ, तो उसमें आपने करवाया कुछ? जी नो, उसमें मैंने कुछ भी नहीं करवाया। उसमें आपको मुझे जाना पता था ही- डिपार्टमेंट के पता पास? नहीं लगा जी। अभी भी मैं आपको, दर्शकों को जो हमें देखने वाले हैं, उनसे भी जो है मैं एक जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एमनेस्टी जो है अभी एक इन्होंने जो रूल निकाला है उसके तहत जो है लगातार जो है जिसकी आईडी होगी, आईडी के ऊपर जिसकी अगर बिल किसी की ज्यादा है तो वो अपने जो है मुतलका महकमे के अंदर चले जाएं, जो डिपार्टमेंट है वहां पे चले जाएं, पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं, अपने अपने जो कंसर्न जो आपके जहाँ पे ऑफिस होंगे, जेई ऑफिस होगा या एडब्ल्यू ऑफिस होगा, वो वहां पे जाए, ताकि वहां पे जो है आप अपना जो आईडी लेके जाए, वहां पे अपनी आईडी चेक करवाए। आप लोगों को जिस हिसाब से वहां पे कंसेशन भी मिल सकता है, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 20,000, इवन के जिस हिसाब से उनको पीछे से रखा गया होगा, किसी को 50,000 भी उनमें जो है वो कंसेशन मिल सकती है। ताहम मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो मुतलका जो महकमा है या मुतलका जो ऑफिस है आपका, कहीं पे करालपुरा वालों का त्रागाम में है या कुफवारा में है या बाकी जो भी इलाका है, वहां पे जाए। आपकी बिल अगर ज्यादा है और आप भर नहीं पाए, वो अभी तक नहीं भर पाए, आप वहां पे जाइए और जाके इस जो है इस स्कीम का जो है फायदा उठाइए, ताकि आप लोगों का किसी का 10,000, किसी का 20,000, जिस हिसाब से वहां से आपका ऑनलाइन निकलेगा वो आपका माफ हो जाएगा। काम 1,040 पे ज्यादा बात थी, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कुछ ऐसी भी बिलें आई जिसमें इनका जो है अमाउंट अभी तक जो है ओड हुआ है, उनके लिए जो है एमनेस्टी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से। उसका जो है आप लोग फायदा उठाए। और ये जो दूसरा मामला जो था 1,040 रुपया लगातार जो है ये एक मामला आ रहा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर किसी के लिए, ताहम जो गरीब लोग हैं वो जो है वो उनका ये मानना है कि हम वो नहीं भर पाएंगे, वो महकमे से जो है अपील करे कि उनके ऊपर जो है नजरसानी करे, वो उनकी जो बिल है वो कम की जाए। हालांकि स्पेशली डिसेबल लोग हैं, इनका भी जो मामला है ये आखिर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 1,000 रुपये इनको महीने में मिलता है और उसके बावजूद कहाँ से जो है 1,040 रुपये बिजली बिल भरेंगे तो घर को क्या देंगे, ये मामले। हालांकि ताजदीन का मामला है, ताजदीन का मामला एग्जाम कुफारा के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मंडे को भी। हालांकि उसके बावजूद मैं उनसे अपील करूंगा कि वो देखे आखिर कैसे जो है ताजदीन का मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। 2 लाख रुपया हो रहा है और 2 लाख रुपया आप कौन भरेगा आपका। तो ये चीजें जो मामले हैं लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। लगातार जो है लोग, गरीब लोग और दूर दराज इलाकों से जो लोग हमारे पास आते हैं, उनकी जो आवाज है वो हम मुतलका महकमे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।